अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद एनिशा। आज का शो बहुत मज़ेदार, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन और आपको पसंद आने वाला है क्योंकि आज जो है जो लोग, जो बच्चियाँ जिनके वालिदैन परेशान हैं या जो बच्चे, जो मर्द हजरात हैं वो चाहते हैं उनको अच्छे रिश्ते मिल जाएं और उनकी शादी हो जाए, तो आज कुछ मज़ेदार शो होने वाला है। आज आपको एक ऐसा नंबर और एक ऐसी हम आपको वो दे देंगे कि आप वहाँ अपने रिश्ते के लिए जा सकते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं समरीना नकी, मैरिज ब्यूरो है इनका, ऑल मैच मेकर एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है और इनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा जी, उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है महक कासिम को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपको वेलकम करती हूँ। आज का शो बहुत बेहतरीन इसलिए होने वाला है कि बहुत सारी बच्चियाँ अपने घरों में हैं, उनके रिश्ते नहीं आ रहे और माँ बाप वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो सिलसिला है रिश्ता करवाने के लिए सबसे पहले आपसे कांटेक्ट किया जाए, वो किस तरह से किया जाए? वो तो हम लोग खैर उसमें दे देते हैं अखबार वगैरह में, नहीं तो हमारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं। जैसे हमने एक अभी रिश्ता जो ऑन करवाया, एयर लोग देख रहे हैं वो आपसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते तो हैं? वो आप नंबर आ जाएगा तो वो फिर आप मुझसे अच्छा, नंबर कांटेक्ट कर अभी सकते हैं। आप लोगों का जो, अच्छा थोड़ी देर में स्क्रीन पे आपको जो नंबर नजर आएगा वो इन लोगों का नंबर है, आप यहाँ कॉल करके इनसे मिल सकते हैं। और अच्छा, फिर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है क्या? रजिस्ट्रेशन होती है, पहले वो अपने रिक्वायरमेंट बता देते हैं कि जी हमें इस तरह का रिश्ता रिक्वायर्ड है और हमें इस तरह का चाहिए। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें बाहर का चाहिए, हमें मिडिल ईस्ट का चाहिए, अब्रॉड का चाहिए या हमें कराची से चाहिए, जो भी चीज़ है वो हम पहले उनके से फ़ोन पे हर चीज़ की रिक्वायरमेंट पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा फॉर्म होता है, हम वो सेंड करते हैं और अपनी सारी चार्जेस वगैरह बता देते हैं, वो एग्री करते हैं। देन हम उनसे पिक्चर्स लेते हैं और उसके बाद प्रोफाइल उनसे कहते हैं कि कंप्लीट करके जो हमारा फॉर्म है वो फिल करके दें और फिर उसके बाद फिर वो रजिस्ट्रेशन हमें सेंड करते हैं, फिर हम देन वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन की महक क्या वो है फीस? रजिस्ट्रेशन प्रॉपेबली हमारी होती है 10,000। ओके, 10,000 है और एब्रॉड वगैरह की अलग होती है हमारी रजिस्ट्रेशन 15 to 20,000 होती है। लेकिन नेगोशिएशन होता है उसमें, लाइक जो मिडिल क्लास लोग होते हैं बोलते हैं 5,000 कर लें, 7,000 कर लें, बट हम एक अपना रेशो ये रखते हैं कि अगर डिमांडिंग आपकी ज़्यादा है तो हम 7K तो कम से कम चार्ज करेंगे रजिस्ट्रेशन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन लोग बोलते हैं कि आप पहले नहीं लें, हम बाद में दे देंगे, बहुत से ऐसे सवाल भी आते हैं। तो हम उनको ये बोलते हैं कि नहीं, आप जो है ना देखें, ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है ना हमारा हक है, हम मैच मेकर्स का हक यूँ है क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि हम लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन उनको नहीं पता कि दिन रात एक करके, मतलब एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ, हाउस कोर्स करने के साथ साथ, बच्चों को देखने के साथ साथ, हस्बैंड के काम करने के साथ साथ हम उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको मैच वगैरह दे रहे होते हैं। बड़ा मुश्किल काम है। जी एग्जैक्टली, लोग नहीं समझते कि ये बहुत मुश्किल काम है, बट जो करता है ना, मैं सबको यही बोलती हूँ कि देखिए सबके काम करने का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। जैसे आपका काम है वो आपको पता है कि क्या क्राइटेरिया, हमारा काम है हमें पता है उसका क्या क्राइटेरिया है। तो ऐसे ही मैच मेकिंग को लोग जो है ना बहुत हलवा समझते हैं, बहुत इजी समझते हैं। दैट इज नॉट, नंबर है, आपने इधर से उधर दिया तो बस आपका काम नहीं है ना, वो ऐसा फिर नहीं, आपकी तो जिम्मेदारी हो जाती होगी ना, प्रॉपर आप इन्वेस्टिगेशन करते होंगे कि फैमिली आया ठीक है कि नहीं है, क्योंकि जब तक रिश्ता नहीं हुआ सारे सिलसिले नहीं बने, आप जुड़े रहते हैं। नहीं, हाँ, वो उस तक हद तक हम जुड़े रहते हैं। देखें, क्योंकि एक जब बंदा आता है ना तो हम किसी के बारे में इतना हमें नो हाउ होती नहीं है। अच्छा। कि आप मतलब कैसी हैं या मैं कैसी हूँ, ठीक है ना। जो हमारे पास बंदा आता है वो कॉल पे ही हमारे से बात कर रहा होगा ना, उनके घर का हमें कैसे पता, वेरिफिकेशन करवाना उनका अपना काम है। अच्छा, वो जिम्मेदारी नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। या हम ऑन एयर बता दें कि ये चीज हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। हम आप लोग जितना रिश्ते को डिले करें, आप अपने पूरी सेटिस्फेक्शन कर लें कि भाई आपके क्या कहते हैं जो लड़की है वो ठीक है, क्योंकि आजकल तो अब लड़की की भी वेरिफिकेशन हो रही है, उसके बाद लड़के की भी वेरिफिकेशन हो रही है। जी, जो हालात चल रहे हैं वो इस उसमें होते हैं कि भाई हम मालूमात कर लें कि भाई सही है या नहीं, और लड़के की भी मालूमात। लेकिन जो हमारे पास रेफरेंसेस से आते हैं ना, उनकी तो हम
लिटिल बिट प्रॉपेबली जो है ना उनकी ले लेते हैं हम श्योरिटी, क्योंकि हम उनको पर्सनली जानते होते हैं, तो हम फैमिली से काउंसलिंग कर लेते हैं कि देखिए हम इनको जानते हैं, लेकिन फिर भी आप इनकी वेरिफिकेशन करवाएं। एग्जैक्टली, हम अपनी तरफ से 110% श्योरिटी नहीं लेते, फिर भी आपको जो मतलब अपनी बच्ची का या बच्चे का जिसका भी आपको रिश्ता कराना है उसकी आपको वेरिफिकेशन तो करवानी पड़ेगी ना। उसके बाद ये आता है कि देखें आदत का जब रह के और खा के इंसान नहीं देख लेता तभी पता चलता है कि वो कैसा है। जिसके साथ रह लो और खा लो तभी पता चलता है। वैसे बात करने से 10 टाइम्स भी आप मीटिंग कर लें तो नहीं इतना पता चलेगा होता, जब तो तक टाइम साथ गुजरता है तो फिर सारी चीजें सामने है। और शादी होने के बाद ही पता चलता है, आप कितनी वेरिफिकेशन कर लें लेकिन जो बाद में पता चलता है वही चीज होती है। भला तो 2-2 साल भी रिश्ते रहते हैं, उसके बाद जब मिलते हैं तब भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो ये तो आप वेरिफिकेशन आप किसी के करा ही नहीं सकते। अच्छा, ज्यादातर अब लड़के और लड़कियों की डिमांड क्या होती है जब वो रिश्ते की बात करते हैं? अगर लड़की है तो फिर उसकी क्या डिमांड होती है, और लड़का है तो उसकी क्या डिमांड होती है? लड़की की डिमांड यही होती है कि जी गुड लुकिंग हो, क्वालिफिकेशन अगर खुद की अच्छी है तो उनकी भी क्वालिफिकेशन अच्छी हो, और उसके बाद क्या कहते हैं ना, अपना घर लाजमी हो, गाड़ी भी हो उनके पास, छोटी फैमिली हो कि मुझे ज्यादा काम वाम ना करना पड़े। लड़की वालों के जी, और लड़के वालों का भी यही है, उनका फुल पैकेज चाहिए जी, खूबसूरत हो, टॉल हो, छोटी फैमिली हो और वेल सेटल्ड हो, अच्छे वो। अच्छा, लड़की की भी छोटी फैमिली हो? जी जी, जिन बेचारी के 4-5 भी बहन भाई होंगे वो रिजेक्ट कर जाती है, तो फिर लड़के वालों पे पड़ जाता है ना कि जी आज इसकी बर्थडे है, आज उसकी शादी हो रही है, आज उसमें जाना है, तो भाई ये भाई वो डिमांड करेगी अपने बहन भाइयों के घर जाने की, तो उस हिसाब से फिर हमें बता रहे होते हैं। छोटी फैमिली, और इन्होंने ना एरियाज का वो बना लिया है, मतलब आप गुलशन में रहते हैं ना तो आप गुलशन गुलिस्तान है जौहर, इससे आप आगे नहीं जाएंगे, ठीक है जी। आप मलिर में रह रहे हैं तो आप मलिर से आप जो आसपास के एरियाज हैं आप उससे उधर ही जाएंगे। कोरंगी वाले गुलशन में नहीं आते, गुलशन वाले कोरंगी में नहीं जाते। ये बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई है कि मतलब ना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है काम करना कि जी मैं बस गंदे इलाके हैं ये ऐसे, हम वहां नहीं जाएंगे। अरे आंटी वहां भी इंसान ही रहते हैं ना, तो फिर आप वहां चली जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपने लड़की लेके आनी, और जरूरी नहीं है हर गंदे इलाकों में गंदे ही घर हो। हाँ, अच्छा, क्या वाकई एरिया से फर्क पड़ता है? अगर लड़की अच्छी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अच्छी फैमिली है, सुलझे हुए लोग हैं, पर एरिया अगर ठीक नहीं है तो वाकई क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? देखिए मेरे अपना मानना ये है कि जो जेनिटरी होती है ना वहाँ की, है ना, एग्जैक्टली जो जेनिटरी होती है ना, लोग उससे घबराते हैं कि जेनिटरी वहाँ के आबाओ अजदाद से जो लोग रहते आ रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज में वो चीज आ जाती है, तो फिर वो उस चीज से परखा जाता है लोगों को। अच्छा, तो यूं वो लोग थोड़े जो है ना एरिया इशू बना रहे होते हैं कि नहीं हमें कोरंगी लाइक लांडी, कोरंगी, औरंगी इन एरियाज में प्लीज मत दिखाएगा। मोस्टली डिपेंड, लड़कियां वहाँ की ना दिखाएं, लड़कियां हो या लड़की वाले हो तो लड़के ना दिखाएं, और अगर लड़के वाले हो तो लड़कियां ना दिखाएं। अच्छा, कोई वजह बताई उन्होंने कि क्या वजह है कोरंगी और लांडी की? बस वो नाम सुन के जो है ना, नाम एरिया का नाम सुन के ही पता नहीं ऐसे करते हैं है, और कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की लड़कियां भी अच्छी होती है, वहाँ के भी हमने रिश्ते करवाए, ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ नहीं, बस ये दिमाग का कॉन्सेप्ट है। असल में हम लोगों ने ना चीजें जो है वो फिक्स कर दी है हर चीज के साथ, वहाँ नहीं जाना और वहाँ जाना और वहाँ नहीं जाना, बस ये है। क्योंकि मुझे इस फील्ड में 17 साल हो गए काम करते हुए, और मैं 400 तक रिश्ते करवा चुकी हूँ इस टाइम पे। तो यकीन करे पिछले टाइम में जो मैं रिश्ते करवा रही थी ना, वो तो व्हाट्सएप की दुनिया थी ही नहीं, वो तो उस टाइम पे जी नहीं, कॉल पे ही हम लोग सारे डायरी हमारे पास होती थी, आंटी आप ये नंबर लिख लें या चले जाए, पिक्चर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो घर पे जाके देखती थी, बेटा अच्छी है, ठीक है, अब हम उनको बुलाएंगे, ये करेंगे, वो हमारा कीपैड पे सारा काम होता था। अब जब से व्हाट्सएप आया है तो और वो लड़कियां भी जो है वो फिल्टर पिक्चर देने लगी। वो क्या बात है, मेरे मुंह में यही सवाल कितनी समझदार है, फौरन से इन्होंने कह दिया। मुझे बताइए जो फिल्टर जब से आए हैं जी, तब से मसाइल कितने हुए आप लोगों जो है ना बहुत ज्यादा, ये आपने क्या दिखा दी फिल्टर वाली पिक्चर्स आप लोग यकीन करें, वो लड़की क्या लड़के भी नहीं तो लड़के भी फिल्टर पिक्चर दे रहे हैं, यही दिखा दे, इसी का नंबर दे दे। जब घर जाते तो ये तो वो थी नहीं, ये तो वो थी नहीं, ये कहाँ भेज दिया आपने? आंटी जो आपने पसंद की थी वही किया है ना। तो ये चक्कर बहुत आ रहे हैं कि फिल्टर पिक्चर जब आती है और वो छल जाती है, जी बहुत खूबसूरत है, हाँ बस यही दे दे, यूं कर दे, जाने के बाद वो होती ही नहीं है, तो फिर यहाँ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। इसमें तो आपका काम जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो आपको पता है कि फास्ट दौर है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। जब टाइम निकाल के जाते हैं और लड़की वो नहीं मिठाई भी लेके जाते हैं, फास्ट दौर तो है, लेकिन लोग अच्छा बाद में पहली बार नहीं, क्या बात, मैं एक बात बोलना चाह रही थी कि फास्ट दौर है, लेकिन अब पता है लोग क्या कहते हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, हमारा जाना आना
अब जो लड़के बेकार वाले हो ना वो भी जाएगा। अक्लमंद हो गए, फर्स्ट टाइम में वो सिर्फ चाय और बिस्किट रखते हैं, उससे आगे नहीं जाते। वो मतलब कहते हैं इतनी first time है। समझदारी हो बिल्कुल, गई है बिल्कुल। कि लड़के वाले मिठाई नहीं लाते और लड़की वाली वरना मतलब बिल्कुल। हम पहले ही उन लोग तो को हमें बोल नाश्ते देते लगते हैं थे ना पूरे पूरे ना, जी। अब ये चीज नहीं है। अब बहुत हार्ट एंड फास्ट दौर हो गया ना, तो वो लोग उस हिसाब से चल रहे हैं। ये अच्छा, चक्कर। ये सोशल मीडिया जब से बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है और हर एक मर्द और औरत इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके काम में कितना फर्क पड़ा है इससे? बहुत फर्क ज्यादा पड़ा है, फर्क बहुत ज्यादा। पड़ा है। पहले तो हमारे बहुत जल्दी जल्दी रिश्ते होते थे, अब हमें बहुत ज्यादा काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, उन सर्चिंग भी करनी पड़ती है। रात रात भर हमें ये टाइम निकल जाता है, रात के 4 बज जाते हैं हमें ये सिर्फ जो सर्चिंग करते वक्त मैं डिमांड के समझती हूँ कि मुताबिक। सोशल मीडिया 10 पे देते हैं तो डिफरेंट एक- ग्रुप्स बना दिए गए ना, इन लोगों ने हमारा काम खराब कर दिया है। क्योंकि बहुत ज्यादा फेक लोग आ चुके हैं, Matchmakers। ठीक है, फेक काम करने लग गए हैं, उससे हमारे काम में बहुत डिफेक्ट पड़ रहा है। ये चीजें जो है ना, ये सही नहीं है मेरी नजर में। जैसे फेसबुक पे बहुत ज्यादा डिफरेंट जो है ना वो बना दिए, ग्रुप्स बना दिए गए हैं, वहां पे हर तरह के लाइक लाहौर, मतलब अंदरूने पंजाब, अंदरूने सिंध से जो है ना लोग आ जाते हैं और अपनी प्रोफाइल शेयर कर रहे होते हैं, वो सारे फेक होते हैं। अच्छा। मैं नहीं समझती कि सोशल मीडिया पे हर प्रोफाइल आपको एग्जैक्ट करेक्ट मिलेगी, या जो बंदा अपनी पिक्चर शो कर रहा है पीछे भी वही है या नहीं है, ये चीज नहीं हमें समझ में आ रही। जो हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे पास ऑथेंटिक फैमिलीज होती हैं, हम ये श्योरिटी से उनको बता सकते हैं। क्योंकि जब हम फैमिली से बात करते हैं, मोस्टली फैमिलीज होती हैं अपने घर में इनवाइट करती हैं कि भाई आप हमारे बच्चे को सामने से देख लें, हमारी बेटी को सामने से देख लें, तो हम ऐसा करते हैं। लेकिन वो जो फेसबुक पर है ना, वो टोटली फेक है। ये तो लोगों को खुद भी समझना चाहिए। अभी हम ब्रेक पे जी, जाते हैं और इस पे बात करते हैं। तो नाजरीन, आज का शो बड़ा बेहतरीन होने वाला है। जो लोग हमें देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनकी बच्चियों की या उनके बच्चों के अच्छे रिश्ते हों, तो आज हमारा जो शो है इस पे आपको एक वो नंबर और वो कांटेक्ट और वो लाइन हम आपको दे देंगे जहां आप अपने बच्चों के जाके रिश्ते के लिए बात कर सकते हैं और आपको अच्छा रिश्ता मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे वालिदैन हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चों के रिश्तों की वजह से। तो इंशाल्लाह आज का शो आपको यकीनन बहुत पसंद आने वाला है। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और दूसरे गेस्ट जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। सीईओ ऑल मैच मेकर्स एसोसिएशन के जो समी शेख साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनको मैं वेलकम करूंगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कितना अरसा हो गया इस सिलसिले को? ये जो एसोसिएशन बनाई है मैंने, तो कम से कम उसको 4 साल होने को आए। अच्छा, लेकिन तजर्बा और काम जो कर रहा हूँ मैं 12 साल तो तकरीबन हो चुके हैं। 12 साल हो गए। जी हाँ। और बस ये हमारे एडमिन्स और कुछ मैच मेकर्स जो ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए हमने ग्रुप तश्कील दिया गया है, जिसमें कुछ मैच मेकर्स जो कि फेक काम कर रहे हैं उनको एक्सपोज भी किया जाता है बाकायदा। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं, ज़ाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं कि मैच मेकर ही गलत हो या क्लाइंट ही गलत हो, दोनों में कोई ना कुछ मसले मसाइल रहते ही हैं। तो जब से सोशल मीडिया इतना इन्वो है तो इनमें मसले मसाइल चल रहे हैं। अच्छा, फेस रीडिंग भी आप लोगों को आती है? थोड़ा जज कर लेते हैं लोगों को क्योंकि असल आप में लोगों का हमारा- काम ऐसा है। ज़ाहिर सी बात है, हमें तो इतना तो होता है, लेकिन बाद मैच मेकर्स को नहीं होता, वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। उनके लिए बिना रजिस्ट्रेशन के काम भी कर रहे होते हैं, या कोई मैच मेकर उनको ये कहती है कि हमारा ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें ज्वाइन हो जाए, हम आपके लिए फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम इतने सालों से कर रहे हैं। हालांकि उनका कुछ नहीं, जब से व्हाट्सअप चला ना तो लोगों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं मैच मेकिंग के। तो उसमें भी ज़ाहिर सी बात है, कोई तजर्बा नहीं, कोई क्लासेस नहीं, कोई ब्रीफिंग नहीं, कोई वर्कशॉप नहीं, कुछ भी नहीं। बस वो आप आएँ, करें, काम करें, वो ज़मीन से पत्थर भी उठाओ तो कोई ना कोई निकलता नीचे से कि मैं भी मैच मेकर हूँ। तो उन लोगों ने काम इस फील्ड को ख़राब कर दिया है। और ज़ाहिर सी बात है, क्लाइंट तो ज़ाहिर सी बात वहाँ जाएगा जहाँ पैसा ना देना पड़े। जब देख रहा है कोई मैच मेकर हमें फ्री में सब कुछ दिखा रही है, सब कुछ बहन बेटी को तस्वीरें वायरल कर रही है, हर चीज़ अच्छा, कर रही है। ये भी एक बड़ी आपके लिए मुश्किल चीज नहीं हो जाती कि आप किसी लड़की की तस्वीर, क्योंकि भेजनी पड़ती है, ऐसे तो हम रिश्ता नहीं permission आएगा, लेके ही फिर भेजते बड़ा हैं, बिल्कुल। इस पे भी कभी कोई मसला होता है कि अल्लाह ना नहीं, करे हम कहीं पहले फैमिली से पूछ लेते हैं कि भाई आप बता दीजिएगा। वो कहती हैं कि पहले हमें लड़का दिखा दो, और मोस्टली फैमिलीज ऐसी होती हैं कि बोलती हैं नहीं आप कोई मसला नहीं, आप दिखा दें हमारी लड़की की पिक्चर। जो फैमिलीज रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं फिर हम उनकी पिक्चर अलाउ नहीं करते, वो जस्ट फैमिली टू फैमिली अलाउ करते हैं हम लोग।
अच्छा, जी। तो ऐसा भी होता है कि कम उम्र की लड़की और बड़ी एज का मर्द हो और उस तरह के रिश्ते, इस तरह के रिश्तों की भी डिमांड वैसे है या नहीं? नहीं, डिमांड क्योंकि नहीं होती। देखा तो जा रहा है इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो क्या मतलब ऐसा है क्या आपके पास भी इस नहीं, तरह की? डिमांड नहीं होगी, वो एक अल्लाह की तरफ से हम लोग ने मैच बनाया और जस्ट क्लिक कर गया उनको। नहीं, और मर्द हजरात कहते हैं कि कम से कम हमसे 20-25 हाँ, साल छोटी लड़की मर्दों होनी में ऐसे चाहिए, मतलब बिल्कुल अब ऐसी मैं तो डिमांड सच तो करते कहूंगी हैं, मैं। लेकिन लेडीज नहीं करती। जैसे जो भी लड़कियों के मैच, जो बच्चियों के मैच होते हैं ना, उनको अगर 18 या 20 की रेशो है उनकी एज, ठीक है, तो उनको 25 अंडर चाहिए। अच्छा, जी, अगर 24, 23 ऐसा है तो उनको 30 अंडर चाहिए। 30 से ऊपर वो देखेंगे भी नहीं। अच्छा, जी, 30 बाज़ से अगर ऊपर रिश्ते वैसे मुश्किल हो जाते हैं करना, बहुत मुश्किल हो मुश्किल जाते हैं। हो- और अगर लड़की हो या लड़का दोनों? नहीं, लड़के का बहुत मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लड़की वालों की डिमांड है कि उन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ाया है। लड़के मोस्टली पढ़ते नहीं हैं, वो मैट्रिक इंटर करने के बाद कुछ ना कुछ या तो अपना बिजनेस करने लग जाते हैं या तो कुछ जॉबें उनको अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन फैमिलीज ये नहीं देखती। फैमिली बोलती है कि नहीं, पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो कम से कम ग्रेजुएट हो, ठीक है, या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री हो उनके पास, वो नहीं देखते फिर। या तो अब मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया की वजह से या फेक लोगों की वजह से आपके काम पे फ़र्क पड़ा है, तो अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप देखें सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्टिव हैं जो नेगेटिव भी हैं, जो फेक भी हैं, अब फिर भी लोग भरोसा कर लेते हैं और फिर उनको जो है फ्रॉड भी उनके साथ हो जाता है, तो इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपनी सफ़ों में इन लोगों को साफ करना है जो इस फील्ड को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि कोई अपनी बहन बेटियों की तस्वीर इस तरह वायरल नहीं करेगा जिस तरह लोग क्लाइंट्स की कर रहे होते हैं। हालांकि 30-40 ग्रुप ज्वाइन किए हुए लोगों ने, पता नहीं मोबाइल है क्या उनका। और अभी आपने सवाल किया कि ज़्यादा उम्र की डिमांड होती है, क्या होती है? उसकी वजह ये होती है, देखिए कुछ मैच में हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं ना, या तो उनकी डिमांड ऐसी होती है कि वो ना शुक्रापन कि नहीं, अभी मैं आपको ये बात आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा कि एक बार मैं फेसबुक पे देख रही थी कि एक लड़की की तस्वीर थी और लिखा हुआ था हसीन खूबसूरत गोरी, पता नहीं 5 फुट 6 इंच उसका कद और 18 साल उसकी उम्र, मर्द जो है वो चाहे 50 साल का पर हो पैसे वाला। ये एड लगा हुआ था जो देख के मुझे हैरत हुई कि अच्छा, मतलब ये सारी चीजें हैं। फेक है। अच्छा, ये फेक बना ये हुआ सब फेक बना होता है। अच्छा, ये कुछ नहीं है। जो उन लोगों ने कि बस रजिस्ट्रेशन ले लोगों से, अब उनको ब्लॉक करें, गायब हो जाए। अच्छा, ब्लॉक कर दे। मैं तमाम व्यूवर्स से ये कहूँगा, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, मैं इनसे ये कहूँगा, जब तक आप किसी के ऑफिस ना चले जाएं, जब तक आपको तस्दीक ना हो, आप किसी से रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, ना किसी से वास्ता रखें आप। तो ये मोबाइल पे आप तस्वीरें दे देते हैं, व्हाट्सएप पे दे देते हैं, आपकी बहन बेटी की तस्वीरें वायरल हो रही होती है, इनको क्लाइंट्स को नहीं पता ये बात। 400-500 ग्रुप बने हुए हैं इस वक्त, 400-500 ग्रुप में ये सब चल रहा है। कुछ लोग रजिस्टर्ड हैं, कुछ लोग अनरजिस्टर्ड हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम 10 साल से काम कर रहे हैं, हम फना काम कर रहे हैं, यानी कि जागीर समझ रखा है लोगों ने इस फील्ड को अपनी। और जो आपने बात की थी कि ज़्यादा लोगों की डिमांड, ज़्यादा लोग की डिमांड इस तरह होती है, कुछ क्लाइंट्स होते हैं उनको नखरे होते हैं कि नहीं भाई हमें, अब वो 22 साल की लड़की होती है, नखरे करे 26 में पहुंच जाती है, मेरे 4 साल जाए नहीं हाँ मुझे MBA नहीं चाहिए, मास्टर नहीं चाहिए, अब तो हमें मैट्रिक पास से ही करा दो। एंड में यही होता है फिर मिलते हैं। That's the बात है, that's एज the की अगर एज बढ़ती है तो फिर वो तो फिर- रिश्ते होना मुश्किल हो जाते वो हैं। तो कहते हैं कि अनमेरिड भी कहती है कि हमें डाइवोर्स से करा दें आप, ये हालत होती है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला जो कुछ जोड़ बना रहे हैं तो आप उसमें नाशुक्रापन ना करें, ना देखें, कुछ भी करें। ये तो हालात ही तो दैट्स सी बात है, गॉड गिफ्टेड चीज़। आज हालत अच्छे हैं, कल ख़राब हो जाए। अच्छा, बच्चियों को अब लोग जिस तरह से महंगाई है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग अपनी बच्चियों को जहेज उस तरह नहीं दे पाते, तो क्या जहेज की भी डिमांड होती है या इस पे भी बात पहले होती है या नहीं? जैसे हम लोग सुनते हैं फिल्मों में और इसमें उसमें कि भाई बच्ची को तो ये भी दें और ये भी दें और बाप जो है वो बेचारा परेशान हुआ होता है, क्या इसमें कहीं हकीकत है? नहीं, हकीकत है, लेकिन अब दबे छुपे ढके अल्फाजों में लोग बोल देते हैं कि आपकी बेटी आपका जो दिल चाहे दे दें। अब वो माँ बाप का तो फर्ज बन जाता है ना कि हमें बोल तो दिया लेकिन हम अच्छे से अच्छा करें। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छा करें, तो उनको ये बस बात मार दी जाती है कि आपकी बेटी, आप जितना बेहतर करेंगे अच्छा करेंगे, आप जो करेंगे हमें वो। लेकिन बहुत सी प्रोफाइल्स में पहले से मेंशन होता है कि हम जहेज की डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन कुछ प्रोफाइल्स में जिन्होंने मेंशन नहीं किया होता, फैमिलीज में आपस में उनकी क्या बातें हो रही होती है ये तो हमें नहीं पता ना। वो फैमिली बस को सपोर्ट फैमिली करवा जो दें, हमारे बेटे को सपोर्ट, कोई जॉब करवा दें, या हाँ, कोई ये भी business बहुत करा आ दें। रहा है आजकल। बस ये है, ये और एक ही बात है, जहेज लेना ना लेना मुतालबात तो वही होते हैं इनके। सपोर्ट करवा करवा दें। दें या स्पॉन्सर करवा दें आउट ऑफ कंट्री, ओवरसीज में हमारे बेटे को करवा दें, और फिर इस तरह की चीज़ें भी बहुत आ रही हैं आजकल। मैट्रिक इंटर बॉयज़ ज़्यादा हैं उसमें, जो गुड लुकिंग ज़्यादा हैं, और वो कहते हैं कि नहीं हमें अब्रॉड का रिश्ता चाहिए,
अब्रॉड जाएंगे हमें स्पॉन्सर करवाएं, तो जो लड़की अब्रॉड में होती है वहाँ पर जो मैट्रिक इंटर करे हुए होते हैं उनकी ये डिमांड्स होती हैं। और आजकल मैंने ये बहुत नोट किया है कि लड़के वालों की ये डिमांड है कि लड़की वालों का भी अपना घर हो। अच्छा, क्यों? ये की वजह मुझे बताइए, यही तो पहली चीज बार समझ सुन में रही नहीं आ हूँ। रही। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उनको लड़की के अपने घर से क्या मैटर करता है, क्योंकि लड़के का अपना घर होना, लड़की वालों के लिए पूछना ये ज्यादा वो है हाँ, ना, क्योंकि उनकी बेटी ने जिंदगी जिंदगी गुजारनी है। मैं फैमिलीज जैसे लड़की वाले भी है ना, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप अल्लाह पे तवक्कल रखें। बिल्कुल, आज अपना घर नहीं है, उनका रेंट का है, तो कल को क्या पता आपकी वो बेटी बात के हमने नसीब सुनी से है, जो हो है जाएगा। औलाद मर्द के नसीब में, और जो है वो पैसा औरत सारी के चीजें नसीब से औरत- आता है तो पैसा। ये चीजें तो है ना, कहीं ना एग्जैक्टली कहीं बिल्कुल तो। है, और अल्लाह पे भरोसा रख के अगर हम करेंगे सब। अच्छा, एक बात ये भी है कि हमारे अच्छे खासे बनते बनते रिश्ते यूं भी आजकल टूट रहे हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं हमें इस्तिखारा निकलवाना है किसी से, और जब वो इस्तिखारा पता नहीं किससे निकलवा लेते हैं, आई डोंट नो, पता नहीं कौन होता होगा उनका, तो वो मना करने का बहाना होता है। जी वो टूट जाते हैं फिर रिश्ते। भाई इस्तिखारा क्या है, आप कुरान और हदीस में ठीक से पढ़ेंगे तो इस्तिखारा तो हमें खुद करना चाहिए। एग्जैक्टली। अपना इस्तिखारा हमें खुद करना चाहिए, कोई और आपकी जिंदगी का सही फैसला थोड़ी ले सकता जितना आप खुद ले सकते हैं। तो ये अवेयरनेस भी हमें लोगों को देनी है। मना वो करवाते ही ना हो ना, तरीके होते हैं ना मना बिल्कुल। करने के। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं, ये तलाक का रेशो क्यों इतना बड़ा है? आप लोगों का काम इस तरह का है, आप लोगों की पब्लिक डीलिंग या फिर इस तरह का सारा है, तो आप लोगों को पता भी चलता होगा कि क्या वजूहात हैं इसके। देखिए, वजूहत जो है ना मेरे नज़दीक, क्योंकि मेरे पास 300 खवातीन रजिस्टर्ड है जो मेरे ग्रुप में काम भी कर रही हैं। अच्छा, हमारी फील्ड में कुछ खवातीन ऐसी भी हैं जो अपने शौहरों पे हावी भी हैं, जो बस इनका काम हम कुछ नहीं है, बस बातें बनाना, बैठ के ग्रुपों में बस सियासत करना, तनकीद करना। मैं उनको कहूँगा, क्या तो उनके मियाँ को बस क्या कहूँ मैं कि कह दें, कोई बस मसला नहीं नहीं। छोड़ें। बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि समझदार ही हम होना डीप लगा चाहिए। देंगे। हाँ, समझदार होना चाहिए उनको, इतना होना चाहिए कि वो सारा 24-24 घंटे बैठी हुई व्हाट्सएप पे बस गीबत, तासुब, एक दूसरे के ऊपर बस करना, जेलसी, हसद, बस ये चीजें खत्म नहीं हो रही हैं। ये चंद लोगों की वजह से इस फील्ड को भी खराब किया गया है। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि देखिए, मोहब्बत, प्यार चीजें, मैं कहता हूँ अपने मेंबर्स को पहले अपने घर को देखें, अपने हस्बैंड को देखें, बच्चों को देखें, फिर उसके बाद अपने काम को देखें आप। बहुत से लोग हैं ऐसे भी हैं, जैसे मैं कासिम, इनके हस्बैंड हैं, बाकायदा बहुत साथ देते हैं इस मामले में। चलो जी ठीक है, क्लाइंट के पास जाना है साथ जा रहे हैं, क्लाइंट के विजिट पे जाना है साथ जा रहे हैं, तो ये चीजें होनी चाहिए, मिलके काम करें। इवन के मैं बोल दूं कि मानो अगर प्लीज इनकी वेरीफाई करने चले जाएं तो वो भी चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है मेरे नहीं, हस्बैंड। ऐसा ही क्योंकि ये मुकद्दस काम है भाई, ये काम मुकद्दस काम है। ये थोड़ी कि आप चंद पैसों के लिए किसी का घर खराब भी कर दें, चंद पैसों के लिए अपने पास तो आ गए, वो 4 दिन चलेंगे पैसे, कल को दरवाजे पे कोई खड़ा हो या आप पे कोई तनकीद करे, आप पे कोई उंगली उठाए, वो अच्छा है। तो काम ऐसा करेगा सही, हाँ कम से कम उस क्लाइंट से आपको 10 क्लाइंट और मिलेंगे। अपनी डीलिंग अच्छी करें आप। बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि इनके हस्बैंड इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, और होना भी इसी तरह चाहिए जो हमें देख रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आपकी वाइफ जो है, अगर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है या अपने घर को सपोर्ट करना चाहती है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है, तो बेहतरीन शौहर वही होता है जो अपनी बीवी को सपोर्ट करता है, और बेहतरीन बीवी वही होती है उसकी सपोर्ट की रिस्पेक्ट करती है, ना कि कल को अपने कदमों पे खड़ी होके वो अपने हस्बैंड की इज्जत करना छोड़ दे या कुछ गलत एक्टिविटी में चली जाए। क्योंकि आजकल जो मर्द हजरात हैं वो शायद कहीं ना कहीं इसलिए डरते हैं कि कल अगर ये कुछ बन गई तो शायद अपनी फैमिली को वो रिस्पेक्ट ना दे सके, शायद वो अपनी फैमिली को इग्नोर कर दे, या बाहर जाके बाहर के माहौल में इतनी गुम हो जाए कि वो अपने घर को ना समझ सके। तो ये थोड़ी सी होती हैं चीज़ें। तो औरत को भी थोड़ा सा अपनी फैमिली की तरफ ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले फैमिली और उसके बाद सारी चीज़ें। क्योंकि फैमिली एक, मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में जब आपको कोई नहीं पूछता, जब ये जवानी, ये खूबसूरती, ये सब कुछ चला जाता है, तो तब भी आपकी फैमिली आपके साथ होती है। तो ये जो रिश्ते हैं ये बड़े खूबसूरत होते हैं और इनको बेहतरीन तरीके से निभाना चाहिए, और सबसे पहले अपने रिश्तों पे ही फोकस होना चाहिए। तो अच्छा, अब मुझे बताएं, जो लोग हमें देख रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करें, फिर आप लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे उनकी, फिर वो आपको अपनी डिमांड बताएंगे कि हमें कैसा लड़का चाहिए या कैसी लड़की चाहिए। तो आपके पास रिश्ते पहले से मौजूद होते हैं या आपके पास रजिस्ट्रेशन आती है, फिर आप लोग अपना सिस्टम जो है ऑन करते देखते कि अभी चलें ये सारी चीजें देखनी, किस तरह से करते हैं आप लोग?
देखिए पहले तो ये कि हमें आप हमारे ऑफिस है, नंबर हमारे चल रहे हैं जी स्क्रीन जी, पे। आपका ऑफिस किस तरफ है? गुलिस्तानी जौहर में ऑफिस है हमारे। ठीक है। और एक पुरानी सब्जी मंडी की तरफ है हमारा। अच्छा, 2 ऑफिस हैं जी हाँ, आपके। 2 ऑफिस हमारे। और बाकायदा वो आए ऑफिस में आए, हमारे ऑफिस में कैटलॉग पड़ी होती है, उनकी डिमांड के मुताबिक वो प्रपोजल होता है, उनको दिखा दिया जाता है। अगर वो कहते हैं ओके तो उसी वक्त उनकी बात करा दी जाती है फैमिली को, और डिटेल्स दी जाती है। तो अगर वो फैमिली ओके करती है तो उनकी मीटिंग करा दी जाती है। तो बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि नहीं हमें समझ नहीं आया, तो आप घर जा रहे हैं, आप हमें सेंड कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है। हमारा ड्यूरेशन टाइम जो होता है 3 मंथ्स का होता है। हम कोशिश करते हैं कि 1 मंथ के अंदर बात पक्की करवा दें इनकी, क्योंकि हम ज़ाहिर सी बात है हमने काम करना है। और क्योंकि हमारे पास ये बड़ा सब्र वाला काम नहीं है कि बड़ा टाइम भी, और फिर बाज लोग ऐसा भी करते होंगे कि डायरेक्ट हो जाते होंगे, आपके पैसे भी गए, तो ये भी तो मसले होते बिल्कुल, होंगे। बहुत हो रहा है में अब तो ये। अभी मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसमें कंप्लेन है, बहुत से मैच मेकर्स की कंप्लेन आती है कि हमारे पैसे खा गए, मना खा गए, अब हम रिकवर नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम रिकवर भी करके देते हैं उनको, और उनके लिए काम कर रहे हैं मैच मेकर्स के लिए। और कराची हमारा एक सेल बना हुआ है, कंप्लेन सेल बनाया हुआ हमने, जाके हमारे पास वुमन राइट्स वगैरह इन लोगों की मुशावरत से बना हुआ है। और वो जितनी भी शिकायतें होती हैं मैच मेकर्स की या क्लाइंट्स की, तो इनका इजाला करते हैं इंशाल्लाह हम लोग, तमाम मेंबर्स मिलके, तमाम मैच मेकर्स, अच्छे अच्छे क्रिएटर्स उसमें हैं, जितने नामवर मैच मेकर हैं उसमें शामिल हैं। अच्छा, बाकी मैं एक ये छोटा सा मैसेज अपने मैच मेकर्स जो अभी ग्रूम भी कर रही हैं, जो सीख भी रही हैं, उनको ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि विदाउट रजिस्ट्रेशन जो है वर्क ना करें। देखिए हमारी प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन स्लिप बाकायदा बनी हुई है, हम वो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, हम भी ऑथेंटिक काम कर रहे हैं। तो उन क्लाइंट्स को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि खुदारा इस तरह फ्रॉड मत किया करें। मतलब चंद पैसों, आपके चंद पैसों से हम कोई अमीर थोड़ी हो जाएंगे, हम आपका महल बना दें। बस जस्ट वो हमारी जो अमाउंट है वो हमारी मेहनत की होती है। तो आप लोग ये इस चीज़ को सोचा करें। और जो मैच मेकर विदाउट रजिस्ट्रेशन वर्क करके उनको प्रॉपर घंटों घंटों, मतलब ये बहुत मेहनत का काम होता है कि रातों रात हमें प्रोफाइलें सर्च करनी पड़ती हैं। सुबह जल्दी उठ के जैसे बच्चों को स्कूल भेज दिया, उसके बाद हम अपने काम पे लग जाते हैं। तो ये इट्स नॉट दैट इजी कि जितना लोगों को दिख रहा होता है। तो किस तरह से मैनेज करती हैं आप? क्योंकि फैमिली मैनेज माशाल्लाह से बच्चे भी हैं, और बच्चों का भी काम लेके चलना होता है। जब स्कूल से आ जाते हैं उनको खाना खिला के, नहला धुला के सुलाना, घर का खाना पकाना। फिर बच्चे हैं अब माशाल्लाह से ग्रोइंग कर रहे हैं, तो वो फरमाइशें भी शुरू हैं उनकी, मम्मा आज ये पका दें, मम्मा वो पका दें। हस्बैंड्स के काम देखने हैं, सारी चीज़ों को साथ लेके इस काम को भी हम साथ लेके चल रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। और ये सवाल पूछने का मकसद भी यही है कि देखने वालों को ये ज़रूर पता चल जाए कि अगर एक औरत कोई जॉब या कोई काम करी तो उसका मकसद ये नहीं कि वो अपने घर को इग्नोर कर दे। सबसे पहली जिम्मेदारी उसका अपना घर है, अपनी फैमिली है, और उसे ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा, आप ये जो पूरा वर्क कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं आप मुझे थोड़ा सा ये, आज अगर हम इस पे बात करें तो अगर हमारे कुछ बातें अगर लोगों को कोई एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दे दें तो वो मेरे हाल से सबसे अच्छी चीज़ होगी। जिस तरह से आजकल हम भी देख रहे हैं, आप तो ज़्यादा देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों के घर टूट रहे हैं, खुला का रेशो ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चे 1, 2, 3, 4 बच्चों की माएँ जो हैं वो रिश्ते ख़त्म कर देती हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये रुझान अभी कुछ चंद सालों में ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि माशाल्लाह आप भी 12 साल से काम कर रहे हैं, फिर सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, अभी ये सारी चीज़ें, ये सिस्टम इस तरह का हुआ है, इसमें भी कोई कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का किरदार है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों का किरदार है कि हमें अच्छे बुरे की तमीज़ उस तरह से नहीं रही जिस तरह से पहले होती थी। असल में इस जो हकीकत है ना, ये है सोशल मीडिया। इसमें लोग, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ लड़कियां ड्रामे देख रही हैं, अपने कजन्स को देख रही हैं कि भाई वो फना की जगह वहाँ बाहर चले गई, मैं भी वहाँ करूँगी, मैं मैच मेकर से रब्ता करूँगी और उनको फीस दे के ख़रीद लूँगी, बस उनको अपने पाबंद कर लूँगी, मैं उन पर हुक्म चलाऊँगी, मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। बहुत से हमारे ऐसे मैच मेकर भी हैं जो कि 1-1 साल तक वर्क कर रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, उनको नंबर तक दे रहे हैं, तस्वीरें भी सेंड किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो 40-40, 50-50 ग्रुपों में डाल रहे हैं। लेकिन उन क्लाइंट्स, उन व्यूवर्स को मैं इतना कहूँगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी बहन बेटी की तस्वीरें जाएं तो ऐसे अनप्रोफेशनल लोगों से रब्ता ना करें। इनको नहीं पता होता कि इनकी वही चीज़ें जाके फेसबुक में ले जाते हैं लोग। हर ग्रुप में 300-300 लोग बैठे हुए हैं, आप यकीन करें, ऐसा ही है। उसमें क्लाइंट भी है कौन नहीं है। लेकिन लोग क्या है, बस हमारी बेटी की हो जाए अच्छी जगह, हमारे बेटे की हो जाए, ये नहीं सोचते। अब्रॉड की ज़्यादा डिमांड होती है, अब्रॉड की ज़्यादा है। उसका क्या रीज़न क्या है? मतलब अपने मुल्क में अगर अपनी बच्ची रहे, नज़रों के सामने रहे, तो मैं समझती हूँ ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी बेटी आपकी नज़रों के सामने रहे।
नहीं, लड़की वाले जो है ना कम है, लड़कों लोग ज्यादा है। अच्छा, लड़कों की डिमांड ज्यादा है कि लड़की हमें ले जाए। एग्जैक्टली, लड़कों की घर डिमांड दामाद ज्यादा की है। भी घर है। दामाद है, रख ले, हमें सपोर्ट हो जाए वहाँ पे, ये हो जाए, बाहर चले जाए, ये चक्कर है, और कोई वजह नहीं है। लड़की वाले तो बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छा, घर दामाद को तो पहले बड़ा बुरा समझा जाता था इस चीज़ को कि कोई अगर घर दामाद है तो बताया नहीं जाता था कि घर दामाद है, और कभी ऐसे खुल के बोला भी नहीं जाता था कि हम घर दामाद रखेंगे। अगर बोल दें तो समझा जाता था ये एक गाली है, और अब इसको इतना वो अच्छा समझा मर्दों के लिए ही वो होता था कि ये कैसे हो सकता है कि मैं क्यों रहूंगा तुम्हारे घर। अब लड़के ही डिमांड्स कर रहे हैं, वही लड़के जो बोलते थे कि नहीं मैं लगाते थे अपनी, और अब वही लड़के बोलते हैं कि नहीं घर दामाद रिश्ता चाहिए, सपोर्टिंग हो फैमिली, और मेरा रेंट का घर है, मैं चाहता हूँ मेरी बीवी ऐसी जॉब करती हो वैसी जॉब करती हो ताकि मुझे सपोर्ट करे वो। अच्छा, बीवी जॉब भी करती जी, है। बीवी जॉब भी करती हो और उनको घर दामाद वाला मतलब कि फैमिली की सपोर्ट भी हो, उनके साथ रहें भी। तो ये सारी चीजें हम देखने को मिल रही हैं। मुझे तो नहीं पता कि हम किस माशरे में जा रहे हैं। अच्छा, आपने शादी करते हुए क्या चीजें देखी, थोड़ा सा मैं देखूं ना कि खुद आपकी क्या सोच थी कि जब आपने शादी की तो कौन सी ऐसी चीजें थी फैमिली ने या आपने या जो भी जी बिल्कुल। शादी के दौरान क्या रिश्ता जब तय जब मेरी शादी हुई थी तो दैट वाज आई एम 19। ओके। तो उस वक्त मैं ही घर में सबसे बड़ी थी, तो बलि का बकरा भी मैं ही बनी थी। घर में सबसे बड़ी मैं हूँ बहनों में ना, मुझसे बड़े एक भाई हैं। तो लड़कियों की हमारे यहाँ शादी पहले करा दी जाती है क्योंकि लड़कों को स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे। तो मेरी शादी करा दी गई और उस वक्त मैंने ना चूं करी ना चाह करी कि कौन है क्या है किस तरह है, मतलब ऐसे हमारी भी शादी हुई है। मैं लोगों को बाद अपनी में भी मिसाल उनको आपने देती चूचा नहीं करने दी। अच्छा, नहीं, माँ बाप के जो फैसले होते हैं वो सही जी। होते हैं। अच्छा, वो मैंने अच्छे अभी फैसले इस पे होते भी हैं। बात करूंगी आपसे। बिल्कुल, और माँ बाप के फैसले से ही मैंने शादी करी है। और उसके बाद जैसे लड़का लड़की भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पहले बहुत पुराने जमानों में ऐसा होता था कि लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा यानी नहीं। कि 10, 15, 20 साल पुरानी जी, बात। हमारी अम्मी बता रही होती हैं कि मैंने तो तुम्हारे पापा को नहीं देखा था और शादी कर ली थी, तुम लोग के ज्यादा नखरे हो गए अब। ऐसे हमारी फैमिलीज मिली, जैसे लड़का लड़की की मैंने देखा, मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा। उसके बाद सारी रस्म और रस्मात जो भी होती हैं, रिश्ता पक्का हो गया, लाइक मुंह मीठा कराना जिसे कहते हैं, उसके बाद निकाह हो गया, उसके बाद रुखसती हो गई, वलीमा हो गया, इस तरह। फिर अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं ना, वो दो पहिए हैं गाड़ी के। अगर दोनों इक्वालिटी से नहीं चलेंगे तो गाड़ी चलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा बताएं, लव मैरिज ज्यादा कामयाब है आपकी नजर में या अरेंज? अरेंज मैरिज, इसकी वजह यह है कि देखिए बड़ों के जो फैसले होते हैं ना वो समझने पायदार होते हैं उसमें। अब वो लव मैरिज में ये होता है कि जुनून की होती है जैसे लव अभी हम किसी को मैरिज। नंबर भी देते हैं क्लाइंट को, तो वो डायरेक्टली हो जाते हैं आपस में, 15-20 दिन 2 महीने लगे रहते हैं आपस में, मिलना मिलाना सब कुछ हो रहा होता है। 2 महीने बाद आके कहते हैं हमारी बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। तो क्यों भाई? क्योंकि लड़का कह रहे मिलने आओ, फना करने आओ, वहाँ चले, यहाँ चले, वहाँ चले। तो ये चीज़ें कभी कभार दोनों फैमिली में जरूर नहीं हो तो कंबाइन हो कि ये चीज़ें कि हाँ भाई हम पसंद नहीं करते ये चीज़ें, लेकिन वो बस बदमजगी हो जाती है इसमें। लेकिन माँ बाप के जो फैसले होते हैं वो अलग ही चीज, ऐसी बात है, वही जिम्मेदार होते हैं, वही चीज़ देखते हैं। घर को हमने कराई, चलो हम इसको सपोर्ट भी करें, हर चीज़ करें। अगर लव मैरिजेस भी हैं तो मैं ये मानती हूँ कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना ज्यादा लाजमी। जरूरी है। जी लाजमी है वो। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स परख सकते हैं वो अब मतलब टीनेजर्स जो एक शादी वाले बच्चे होते हैं, जो एजेस में होते हैं, बहुत से लोग आजकल आपने देखा होगा छोटी एज में भी अब शादी कर रहे हैं लोग। लाइक हमारे पास लड़कों की 18 एज की भी प्रोफाइल्स आ रही होती हैं, आप सोचें तो उनको फैमिली सपोर्ट होता है। लाइक उनके डैड बिजनेस कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि बस अब हम अपने बच्चे की शादी करते हैं। तो इतने 18 इयर्स का जो लड़का है, मैं नहीं समझती कि वो मेच्योर होगा। बिल्कुल ठीक है, तो फिर अगर वो लव मैरिज करेंगे तो लव मैरिज इस एज में करना जो है ना इमेच्योरिटी में आ जाता है। वो बस एक उनका पैशन हो जाता है, एक जुनून हो जाता है, या कह लोगे एक अट्रैक्शन हो जाती है। लेकिन अरेंज प्लस लव हो जाए वो बेटर है बनिस्बत लव मैरिजेस के। ठीक। अच्छा, वालिदैन आपके पास जब आते हैं रिश्ते के लिए या कॉल्स पे आपसे बात होती है, आपने क्या देखा है कि जब एक ट्रेंड चेंज हुआ है? जैसे पहले अगर कुछ अरसे पहले की बात करें तो पहले ये होता था कि एक कोई एरिया में या खानदान में एक खाला होती थी, या हम फिल्मों में भी ड्रामों में भी देखते थे कि वही रिश्ते लगा रही है, वही सारी चीजें हो रही हैं, वो पूरे इलाके में घूम रही होती थी। मतलब मोबाइल का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था ना, वो पूरे इलाके में हर जगह घूम रही होती थी। पिक्चर्स ले लेके। हाँ एग्जैक्टली। अब थोड़ा चेंज हो चुका है कि अब आपके पास मोबाइल भी है, सोशल मीडिया भी है, फिर आप एक क्लिक पे कहीं भी पहुंच जाते हैं, सारी चीजें हैं ना।
तो अब वालिदैन जो हैं वो जब आप लोगों के पास आते हैं, क्या अब उन लोगों को खौफ और नेगेटिव चीज़ों का डर ज़्यादा है? क्योंकि अब जितना फास्ट दौर हुआ है तो उतनी चीज़ें बेहतर होने के बजाय ख़राब भी हो चुकी हैं। देखिए, मैं क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि आप लोग पहले तो ये कि तस्वीरें देख लेते हैं। अगर मैं किसी क्लाइंट से तस्वीर मांग रहा हूँ या किसी से भी मांग रहा हूँ, आपसे मांग रहा हूँ, आप भी 10-12 तस्वीरें लेंगी, उसमें से एक जो सबसे बेहतरीन होगी वो सेंड करेंगी, और जाते हैं वो घर जाके कुछ और निकलता है। बात दफा ऐसा भी होता है, ऐसे ही है, फिल्टर बिल्कुल। तस्वीरें लोग दे रहे हैं। और बाज़ ऐसे भी खवातीन जो काम कर रही हैं घर घर जाके, वो क्लाइंट को लेके जाती है रक्शे में, भाई मैं रक्शे का किराया भी लूंगी, वो एक सूट भी लूंगी, मैं फना भी लूंगी। वो बेचारे छोटा सा मोबाइल लेके घूम रही होती हैं जो बटनों वाला होता है। मेरे पास आती थी बेचारी खातून है नॉर्थ कराची से, वो बहुत पुराना काम करती थी। अब यकीन करें कि वो आई, गर्मियों के दिन थे, मेरे पास बैठी आके, मैंने कहा हाँ भाई खैरियत है? कि हाँ बेटा मैं आ गई, लांडी गई थी लड़की देखने। मैंने कहा अच्छा अच्छा माशाल्लाह, फिर आपको रजिस्ट्रेशन मिली? हाँ मिल गई मुझे। मैंने कितने? कि नहीं 500 उन्होंने दिखाया मुझे। ये मैंने कहा 500 रुपये? आप बसों में धक्के खाती हुई गई 500 रुपये के लिए? तो उनका जवाब था कि भाई मेरे बच्चों का दूध का डब्बा आ जाता है इसमें। तो ये तो हालात हैं उस वक्त। हमारे यहाँ क्या है कि हम 20,000 ले रहे हैं, 25,000 ले रहे हैं, 15,000 ले रहे हैं, बिना कोई ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना रजिस्टर्ड है, ना किसी चीज़ में है, ना उनकी कोई भाग दौड़ है। बस फ़ोन उठाया वहाँ से, ग्रुप से उठाया, वहाँ से पकड़ दकड़ करके नंबर दे दिया, जान छुड़ गई। हालांकि उनको नहीं पता ये कभी इनके गले भी पड़ सकता है। कभी आप लोगों के साथ ये हुआ है? एक फैमिली, एक मैच मेकर ने किसी को विजिट करवाया घर पे, वो फैमिली वहाँ गई और उस घर का सफाया करके निकल गए, उनको बांध के सब कुछ हो गया। वो मैच मेकर भी फंस गई, फिर आई मेरे पास, भाई ऐसा सा मसला हो गया, फना हो गया। यही चीज है जो हम फेक बोल रहे हैं ना, वो इस तरह की फिर चीजें सामने आती हैं। जब आपको पता ही नहीं है कौन आपको फोन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अभी मेरे पास फोन आया कि भाई मैं बोलूँगा सीधे ऑफिस आ जाए आप, ठीक है ना, अपनी वेरिफिकेशन दें, आप कहाँ रहते हैं, क्या है, क्या जॉब है आपकी, शनाख्त कॉपी दें, ये फॉर्म फिल करें, आप साइन करें आप इस पे। ये तरीक़ेकार होता है। ये थोड़ी कि आपने फ़ोन पे उठाया, उसको नंबर भी दे दिया, फना भी दे दिया। ये असल में आपको बता रहा हूँ 500-600 ग्रुप बने हुए हैं जो चल रहे हैं। ये काम इस तरह ख़राब हो चुका है। मतलब आप ये भी बताना चाहते हैं कि इस तरह से जो होता है उसमें कोई ना कोई गलत चीज भी हो सकती है, कोई हादसा भी हो सकता है, कोई किस तरह के लोग हैं, और आपने तो एक केस बताया भी, तो इस तरह से वो घर जाके घर सफाया करके निकल गए। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा लड़की वाले आ रहे हैं, सब कुछ है देखने, लड़के वाले देखने आ रहे हैं, और वो पूरा उन्होंने सब हाईरूफ में कहते फैमिली के साथ आए हुए थे। वो बच्चे भी सब साथ थे, सामने दुकान वाले थे, उनसे पूछा कि उन्होंने कहा आपकी बेटी की शादी हो रही है, मुझे सामान जा रहा है उनका। तो खैर मैंने तो हर इदारे में एक रिपोर्ट की हुई है कि जिस तरह के ग्रुप में काम हो रहा है। अब इन्होंने मुझसे देखें कहा तो है कि इंशाल्लाह एक्शन लेते हैं इसके ऊपर। बहुत एप्लीकेशन दी है मैंने, हर जगह हर चीजें बंद होनी चाहिए ना। जहाँ मुझे उम्मीद की किरण नजर आई मैं वहाँ गया हूँ। अब यकीन करें कि मुझे पता है कि ये चीज़ सही करनी है, क्योंकि इससे बहुत सी जो खवातीन जो सही काम करने वाली हैं, जरूरतमंद है, उनका रोजगार खराब हो रहा है इससे। अच्छा, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? मेरे साथ 350 खवातीन जो कि रजिस्टर्ड हैं मेरे पास, माशाल्लाह। तो अच्छा, फिर ये किस तरह से अब जैसे ये पूछने का मकसद ये है कि अगर कोई और लोग भी आपके साथ जुड़ना चाहें तो क्या किस तरह से फिर आप उन लोगों को जो वो रिश्ते लाते हैं उसमें कुछ परसेंटेज देते हैं, क्या होता है? देखिए हमारे पास रोज की बुनियाद पे कोई ना कोई आते हैं, तो हम उससे पूछते हैं क्या तजर्बा है, कि जी आप कब से काम कर रहे हैं, क्या नहीं, वो तो बातों से अंदाजा हो जाता है जी। देखिए आपकी जो प्रोफाइल्स है क्या है, कितने आपके प्रपोजल हैं। नहीं अभी हमने शुरू किया, हम चाह रहे हैं बेरोजगारी है, चले घर में चाह रही कोई अर्निंग कर लूँ घर बैठ के, तो हम उनको ट्रेनिंग ग्रुप में लेकर आते हैं, उनको बताते हैं किस तरह आपने काम करना है, इस तरह पोस्टिंग करनी है, आपने इस तरह रजिस्ट्रेशन लेनी है क्लाइंट से, ये तरीक़ेकार है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो समझते हैं 99% जो 90% समझ लें आप, जितने भी ग्रुप चल रहे हैं ये सब मुझसे सीख के गए हैं, वहाँ बना के बैठे हैं आज ग्रुप। अच्छा, फिर आप किस तरह से इस तरफ आए ना? आपको देखिए मैं एक बहुत बड़ी मैच मेकर है, उनका राइडर हुआ करता था, सही है। मैंने देखा वो मैच मेकर जो है बिना रजिस्ट्रेशन के तो काम ही नहीं करती थी। एक खातून उनके पास आई थी और उनकी 2 बेटियां थी, बेवा थी वो, तो सिलाई कढ़ाई वगैरह करती थी, तो उनको उन्होंने बहुत बुरी तरह धुतकार दिया था कि नहीं भाई आप रजिस्ट्रेशन लेकर आएँ तो मैं काम करूँगी। तो वो बेचारी कहीं से जमा करके, यकीन करें कि जिस तरह पैसे अलग होते हैं ना जमा किए हुए खुले खुले, वो दे रही थी उनको, उसको भगाया, फिर उसको मैंने खुद रोका सीढ़ियों पे, मैंने कहा मैं आपकी वीडियो करता हूँ। सबसे पहले मैंने ऐड दिया था उनका अखबार में, यकीन करें लातादाद रिश्ते आ गए थे मेरे पास उन बच्चियों के लिए, और बच्चियों की शादी का बंदोबस्त भी मैंने किया था माशाल्लाह। और उसके बाद तो फिर सिलसिला चलता गया। फिर मैंने अपना ऑफिस किया, तो ऑफिस के साथ साथ जाहिर सी बात है फिर अपने आप को रजिस्ट्रेट किया हर जगह से, तो फिर प्रॉपर तरीके से आज इस मुकाम पे बैठे मैं कि पाकिस्तान में एक नाम है मेरा। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अब आ गया शो में ब्रेक का टाइम, ब्रेक से वापस आते हैं।